बलूचिस्तान का दिल खिलाने वाला क्वेटा अपनी दिलकश वादियों, बर्फ़ पोश पहाड़ों और रंगीन बाज़ारों की वजह से सियाहों को हमेशा अपनी तरफ मतवज्जा करता है। मेरा ये सफ़र क्वेटा की खूबसूरती को करीबी ज़ाविये से देखने और लोगों तक पहुँचने की एक कोशिश है। दरअसल मेरा क्वेटा आने का मकसद ही ये था कि मैं लोगों में अवेयरनेस जगा सकूं कि जितना आप लोग नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, अगर आप लोग कभी इस साइड पे आएँ तो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरती पहाड़ और एक जादुई मंज़र देखने को मिलेगा। मैं बेसिकली पहले ये ख़ुद भी नहीं देख चुकी हुई थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपनी नज़रों से एक बार आपको दिखाऊं। मीडिया ने बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में फैला रखी हैं। दहशतगर्दी, अगर दहशतगर्दी की बात करें तो मेरा ख़्याल से पंजाब और सिंध जो है वो सहरे फहरिस्त आएगा। बस मेरे नज़दीक आप जो भी सफ़र करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बलूचिस्तान को इतना करीब से देखने के बाद, इतनी सिक्योरिटी, इतने मेहमान नवाज़ लोग, इतनी खूबसूरत वादियाँ, मैं आप सब लोगों को ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ एक बार क्वेटा ज़रूर आएँ। बलूचिस्तान के सफ़र में जैसे कायद आज़म रेजिडेंसी मेरे लिए सहरे फहरिस्त थी, उसी तरह एक ऑप्शन मेरे पास क्वेटा की भी थी। मैं यहाँ पे आके ज़रूर मार्केट्स देखना चाहती थी, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ के खाने खाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आज इस सफ़र का आगाज़ किया है। आप लोगों को वीडियो में रोड्स, पहाड़ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को रास्ते का कुछ अंदाज़ा हो सके। बहुत ज़्यादा जो रास्ता है वहाँ पे सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं। कोशिश करें कि जो सफ़र है वो दिन में करें, क्योंकि ये देखें जैसे आपको ये पहाड़ और ये सड़कें नज़र आ रही हैं, ये रात और शाम को सफ़र करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये शायद कोई 1 घंटे का पैच होगा, लेकिन उसके बाद फुली कारपेटेड रोड्स आपको मिलेंगी। उनके इर्द गिर्द आपको पेट्रोल पंप्स भी मिलेंगे और खाने पीने की अशिया भी आपको मिलेंगी। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उस शहर या उस जगह की कुछ तारीख़ आपको बता सकूँ। तो क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी जोग्राफियाई अहमियत, खूबसूरत मनाजिर और कदीम तारीख़ी पस मंज़र के बायस हमेशा नुमाया रहा है। कदीम दौर की बात की जाए तो क्वेटा सदियों से मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। इसकी पहाड़ी वादी वादी क्वेटा के नाम से मशहूर थी। कदीम ज़माने में ये इलाका मगसी, बारावी और पश्तून कबाइल का मस्कन रहा है। तारीख़ी हवाले के मुताबिक क्वेटा वसी एशिया, ईरान और बर सगीर को मिलाने वाले तिजारती रास्तों पर वाक़या था, इसलिए काफ़िले यहाँ से गुज़रते और क़याम करते थे। लफ्ज़ क्वेटा पश्तो ज़ुबान के लफ्ज़ कोट से निकला है, जिसका मतलब है किला। यहाँ एक मज़बूत किला मौजूद था, जिसकी वजह से इस इलाके को क्वेटा कहा जाता है। ये व्लॉग मैंने सिर्फ अपनी आउटिंग की वजह से नहीं बनाया, बल्कि इसके पस मंज़र में सिर्फ आप लोग थे, क्योंकि मैं चाहती थी क्वेटा शहर को जैसे मैं देखूँ वैसे ही आप देखें। अगर सिक्योरिटी के कोई मसाइल होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस व्लॉग के एंड पे, लेकिन मुझे इस व्लॉग में मार्केट्स देखनी है। लाइक क्वेटा के सफ़र में मुझे मार्केट्स देखनी है, नेटो मार्केट्स देखनी है, यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े देखने हैं। और मैंने बहुत सुना है कि क्वेटा में चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। लाइक मुझे ख़ुद भी शॉपिंग करनी है, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह की। और भी देखेंगे जो चीज़ें नज़र आती गई, मैं उनकी शॉपिंग करती रहूँगी, आप लोगों को रेट्स भी इंशाल्लाह ताला दिखाती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महिंदा अनिश। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब टिप टॉप A1 फिट फाट खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। कल आपको हम लोगों ने सफ़र अपना दिखाया था कायद आज़म रेजिडेंसी का, तो बहुत मज़ा आया था। आज हम लोग मतलब रात को हम लोग क्वेटा पहुँच गए थे। रास्ते की कुछ वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई थी, ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाएंगी, मैंने कहा फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्वेटा की वीडियो में ही क्वेटा नज़र आए तो मज़ा आता है। तो चलें जी, बहरहाल ये देखें मॉर्निंग हो गई है, हम लोग ज़रा रेडी शेडी होकर जा रहे हैं। पहले नाश्ता करना है, उसके बाद यहाँ पे है जी क्वेटा क्लब। तो वहाँ पे एक इनवाइट आया हुआ है, मतलब एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने बुलाया है लंच के लिए और प्लस थोड़ी ज़रा आउटिंग शाउटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलें इधर से ही स्टार्ट लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेटा क्लब कैसा है, क्वेटा की रोड्स कैसी हैं, सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड लैंड ऑफ ब्यूटी। जिस जगह हम लोगों ने स्टे किया हुआ था, अल्लाह की तरफ से ना, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था जान के नाम से। ये पूरे क्वेटा में बहुत ही फेमस है। अच्छा, यहाँ पे आपको पिज़्ज़ाज़ भी मिलेंगे, लाइक फ़ास्ट फूड भी मिलेगा और ब्रोस्ट वगैरह भी मिलेंगे, नाश्ता भी मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पे मेन्यू भी दिखा सकूँ। अच्छा जी, हमने मंगवाए हैं हाँ निहारी मगज और साथ लस्सी वस्सी।
नो डाउट नाश्ता बहुत मज़े का था। मैं आपको हाईली रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप लोग इस जगह पे आके नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। हम लोगों ने जाना था हना लेक। जाना तो हम लोगों ने क्वेटा क्लब भी है, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना है कि आप लोगों को वीडियोग्राफी नहीं करने देते, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती। और आप लोगों को पता है कि मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल करती हूँ कि जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी के मामलात हो या मतलब प्राइवेसी हो, तो वहाँ पे आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। क्वेटा क्लब में बहुत खूबसूरत जगह थी। मैंने एक बार उनसे परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, इस वजह से हम लोग नहीं बनाने देते वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे मेरे राइट साइड पे ना क्वेटा की एंट्रेंस में ही एक बहुत बड़ा मॉल आता है, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे नहीं जाना था, ये तो लाहौर में भी बहुत है, मुझे देखना था कुछ नेचुरल, तो अब हम लोग जा रहे हैं हना लेक की तरफ। ये रास्ता जो है ये वहाँ पर जाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप लोग रोड्स देखते रहें। थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देती चलूँ, हना झील का पस मंज़र बताती चलूँ। हना झील क्वेटा शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वेस्ट साइड पे वाक़या है। ये झील 1894 में बरतानवी दौरे हुकूमत में एक डैम की शक्ल में तामीर की गई थी, ताकि क्वेटा शहर और इसके आसपास के इलाकों में पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस झील का पानी ज़्यादातर हना दरियाओं और पहाड़ी चश्मों से आता था। मौसम बहार और गर्मियों में जब इर्द गिर्द के दरख्त भरे हुए होते थे, तो झील नीले पानी और सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान किसी जन्नत का मंजर पेश करती थी। आज हना झील ना सिर्फ क्वेटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान का एक नुमाया सियाहती मुकाम है, जो अपनी दिलकशी और पुरसकून माहौल की बदौलत हर आने वाले के दिल में हमेशा के लिए घर कर लेती है। मैंने इसको वीडियोस में और व्लॉग्स में सोशल मीडिया पे बहुत देखा है। आज पहली बार आ रही हूँ, मैं भी अपनी नज़रों से देखती हूँ और आप भी देखिएगा। ये सिक्योरिटी चेक इन्होंने लगाया हुआ है। जैसे हम लोग कहीं पे भी सियाहती मुकामों पे जाते हैं तो मेरा ख्याल से इतनी अच्छी चेकिंग नहीं होती जितनी यहाँ पे अच्छी चेकिंग हो रही है। आपसे आपका आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, गाड़ी को सिक्योर करने के लिए टोकन दिया जा रहा है, टाइमिंग्स आपको बताए जाते हैं। एंटर होते ही थोड़ा सा मैं आपको गाइड करती चलूँ कि यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं हना लेक की तरफ। एक जो है वो सिविलियंस के लिए है और एक आर्मी ऑफिसर्स के लिए। तो जो ये रास्ता राइट पे जा रहा है ब्रिज पे, ये है आर्मी ऑफिसर्स के लिए, और ये जो दूसरा रास्ता है ये सिविलियंस के लिए। तो क्योंकि हम लोग मदद थे एक आर्मी फैमिली में, दानिश के फ्रेंड थे, तो उन लोगों का हम लोग वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं बस, और उसके बाद हम लोग आपको इस रास्ते से लेके जाएंगे जो आर्मी ऑफिसर्स के लिए है। तो कुछ देर हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की और साइड के मंजर देखे। अच्छा, यहाँ का सनसेट भी बहुत खूबसूरत है और पूरे क्वेटा में फ़ेमस है यहाँ का सनसेट। सिविलियंस के लिए जो रास्ता है वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूले थे और कैंटीन्स वगैरह थी और भी बहुत कुछ था देखने के काबिल। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर सनसेट एंजॉय किया जो बहुत ज़बरदस्त था। फिर वो लोग आ गए और अब मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। रास्ते में बार बार आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जब आप किसी भी अननोन प्लेस पे जाते हैं तो हम सबके दिल में यही खदशा होता है कि रोड्स कैसी हैं। तो बेसिकली मेरा आपको इस व्लॉग में रोड्स भी दिखाना एक मकसद है। तो चलें आगे चल के अब मैं आपको हना लेक का मंजर दिखाती हूँ।
जी, तो कार पार्क करके हम लोग आ गए हैं हाना लेक की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे करीब जा रहे थे, दानिश उनके साथ थे और मैं पीछे से वीडियोग्राफी कर रही थी ताकि बच्चे भी सिक्योर रहें और मैं वीडियो भी आराम से बना सकूँ आप लोगों के लिए। इंतहाई हसीन मंज़र। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा आगे दिखाती हूँ। राइट साइड पे ना यहाँ पे कुछ हट्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग रात भी स्पेंड कर सकते हैं बहुत सिक्योरिटी के साथ। जब पत्थर पानी में गिरता है तो लहरें बनती हैं जो दूर तक सफ़र करती हैं, बिल्कुल इंसान के अमल की तरह जो दूर तक असर छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत और हसीन मंज़र है, दिल कर रहा था कि यहाँ से उठ के ही ना जाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टे करने की भी टाइमिंग्स हैं, लाइक 7 o'clock तक। और हम लोगों ने यहाँ पे अपना बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम लोग अपनी एक बास्केट बना के लाए हुए थे। इधर बैठ के हम लोगों ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर एंजॉय किया जिसकी मैं आपको एक दो झलक ज़रूर दिखा देती हूँ। अच्छा, ये हैं वो हट्स जो मैं आपको दिखा रही थी दूर से कि यहाँ पे आप लोग रात को भी स्टे कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि ये जस्ट आर्मी ऑफिसर्स के लिए है या फिर सिविलियंस के लिए भी है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप कोयटा आएँ तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस जगह पे भी ज़रूर आएँ। शाम को बैठ के यहाँ पे चाय पीने का, कहवा पीने का, कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही लुत्फ़ है। شپه وکړله راوتلي د بار कोयटा की सबसे शानदार मार्केट्स में ये नेटो मार्केट भी एक शानदार नमूना है। अच्छा, नेटो मार्केट असल में क्या है? नेटो सप्लाई मार्केट यानी वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर नेटो मींस व्हाट। नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन फोर्स के लिए सप्लाई का सामान मिलता था। अफगानिस्तान वॉर के दौरान जब नेटो फोर्सेस पाकिस्तान के रास्ते से सप्लाई ले जाती थी कराची से कोयटा और फिर चमन बॉर्डर तक, तो उनका सामान काफ़ी दफ़ा लोकल मार्केट्स में बिकने लगता था, जैसे कि इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी लाइट्स, जैकेट्स, मिलिट्री शूज़, कैंपिंग का सामान वगैरह वगैरह। तो मेरी नज़र में कोयटा का सफ़र नेटो मार्केट के बगैर अधूरा है। ये मार्केट अपनी एक अलग पहचान रखती है। नेटो मार्केट में आपको इंपोर्टेड सामान वगैरह वगैरह सब मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जगह उन लोगों के लिए ख़ास है जो क्वालिटी और यूनिक चीज़ें लेना पसंद करते हैं। मार्केट की गलियों में घूमते हुए आपको महसूस होगा जैसे आप किसी इंटरनेशनल शॉपिंग स्ट्रीट में चल रहे हैं। ये जो शॉप है नेटो मार्केट में, ये भी हमारे एक जान पहचान वालों की थी, वही फिर हम लोगों को इधर लेके आए। और ये पूरी नेटो मार्केट में सबसे बेहतरीन दुकान है। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैं कमेंट्स में इसका नंबर भी आपको ज़रूर दे दूँगी। या फिर जब आप कोयटा विज़िट करें तो आप इनकी शॉप पे ज़रूर जाएं। इनके रेट्स इतने मिनिमल हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि ये टैची केस 10,000 में आपको मिलेगी, स्कूल बैग्स आपको 3500 3000 तक की रेंज में मिलेंगे और बहुत कुछ। मैंने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा, दानिश ने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा। यहाँ पे शूज़ हमें बहुत पसंद आ रहे थे, वॉच बहुत पसंद आ रही थी। उसके अलावा मैंने यहाँ से अपने घर के लिए कुछ लाइट्स ली थी और इनके ऊपर सोलर प्लेट्स भी लगी हुई थी। इनकी सबसे कमाल बात ये थी जो कि मैंने अभी तक लाहौर में नहीं देखी। ज़बरदस्त क्वालिटी की इनके पास बाइनोकुलर्स पड़ी हुई थी। अच्छा, इनके पास फिर ये देखें इतनी ज़बरदस्त अम्ब्रेला थी, ये भी मैंने लाहौर में नहीं देखी, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो। लेकिन जितनी आर्ट से ये मुझे दिखा रहे थे ना कि टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं और बहुत कुछ। हाँ, और इसमें लाइट भी थी। सबसे ज़बरदस्त बात ये है, इसलिए फिर मैंने ये भी बाय कर ली। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शायद थोड़ा सा आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे मिलेगा कि कुछ लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती। जैसे ये जो भाई थे, इनको काफ़ी मेरी उर्दू समझ आ रही थी, उर्दू में ही मेरे से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी और कुछ इनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी।
इन सब चीज़ों के अलावा इनके पास बहुत ही कमाल की वैरायटी थी, जैकेट्स में, शूज़ में, हैंड बैग्स भी इनके पास थे, कॉस्मेटिक बैग्स भी इनके पास थे, और सबसे मज़े की जो बात थी वो इनके पास कैंपिंग का सामान बहुत ही क्लास का था और बहुत अच्छे रेट्स में। यहाँ पे मैंने ना एक टेंट देखा था, लेकिन ये बता रहे थे 10,000, और लाहौर में वही टेंट आपको 27 to 28,000 में मिल रहा होता है। टेंट भी यहाँ से मिल जाएंगे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। जबरदस्त गड़ई द छमा करबा Alto خو ګران دی alto ګران دی बहुत अंटिक चीज है तो रूम बता रहे थे रिलैक्स बल लाइट नस बता लाइट सुन चार्ज अखला दा बैकअप दे रहे। इस वाटर बॉटल का ये लोग बता रहे थे कि इसका जो बैकअप है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर टाइम है, अगर वो ठंडा है तो 24 आवर, अगर गर्म है तो 24 आवर गर्म ही रहेगा। और ये 1500 के आई थिंक सो दे रहे थे। उसके बाद मैंने ये कुकर इनसे बाय किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये थी कि जो इसके हैंडल्स थे ना वो लकड़ी के थे, तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, पावर बैंक्स भी इनके पास भी बहुत अच्छे थे और गारंटी के साथ ये लोग दे रहे थे। लाइक ये जो पावर बैंक है ये शायद 3500 का दे रहे थे। लकड़ी का हैंडल और बहुत सामान है इधर। इसको दोबारा लगाएं ज़रा। मार्केट के ऊपर के ना के 11500 रुपए रेट हो ये देखें बड़ी सर्च लाइट, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, आप इसको कैंप के अंदर हैंग भी कर सकते हैं। अगर कहीं आप कैंपिंग कर रहे हैं रात को तो इसके साथ स्टैंड भी है, और अगर कहीं आपने वीडियो वगैरह बनानी है तो भी ये लाइट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी लाइट मैंने बाय की है क्योंकि मुझे कैंपिंग का बहुत शौक़ है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में विंटर में हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर कैंपिंग करने जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केट के वही ये है इसका ब्लैंकेट। ये दिखाइएगा ज़रा एक दफ़ा फिर वो इसकी बेडशीट। ये ब्लैंकेट है, ये है इसकी बेडशीट, और इसके 2 पिलो कवर भी। ये हैं इसके तकियों के गुलाब। ये मुझे ब्लू कलर पसंद आया। इसकी भी बेडशीट दिखाएं ज़रा। ये रंग भी प्यारा है। ये है इसकी बेडशीट, ये देखें, और ये हैं पिलो। इसमें ये रेड है, ये रेड ब्लैंकेट है। इसकी बेडशीट भी दिखा दें, लेकिन ये पिक्चर से ज़्यादा अच्छा, मतलब ये वाला रेड कलर है। ये रेड की बेडशीट, हाँ जी दिखाएं। एक और भी डिज़ाइन है, ये इसकी बेडशीट है, और एक ये रेड कलर है। वो डिज़ाइन चेंज है इसका, ये डिज़ाइन है मतलब बीच में ब्लॉक बना हुआ, और इसकी ये बेडशीट है
ये ब्लैंकेट्स हैं मोरा गोल्ड के, इनके ऊपर स्टैम्प है और ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल मोरा गोल्ड 100% है, क्योंकि ये लॉट का माल है इसीलिए इसके ऊपर टैग लगे हुए नहीं होते। लेकिन बहरहाल देखने में इनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत कमाल ये कौन कौन से रंग है? ये वाला, ये 2 कलर ये है, एक गोल्डन कलर है। ये खोल के दिखा दें ज़रा। कौन सा? अच्छा, मोरा गोल्ड में ना ये कलर्स हैं। ये कौन कौन से रंग है? ये वाला, ये 2 कलर ये है, एक गोल्डन कलर है। ये खोल के दिखा दें ज़रा। कौन सा? नहीं, ये बहुत डल कलर है। नहीं, इसमें तेज कलर भी है। फिर हाँ, तेज ग्रीन कलर दिखा है। ग्रीन प्रतर वगैरह वाका। ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो पिलो कवर है ना उनके साथ, एक ये कलर है और एक ये ब्लैक कलर है, लेकिन वो ब्लैक इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है। जैसे मैंने बेड सेट्स लिए हैं वैसे ही आपको सेपरेट बेड शीट्स भी मिल जाती है, तो ये भी मैं कुछ आपको थोड़ा सा एक इनका रिव्यू करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से कलर्स वगैरह और अच्छा ये लेंथ में भी बहुत अच्छा, अच्छे हैं। एक ये लाइट पर्पल है पर ये बहुत ही नहीं, इसको पीछे कर दें। एक ये कलर है, अब पीछे करिएगा भाई इसको। एक ये कलर है, ये ब्राउन है, ये भी कलर है एक, और एक ये रेड कलर है इसमें। क्यों? ये और ये इतनी अच्छी और रिजनेबल शॉपिंग करने का यकीन करें, इतना मज़ा आ रहा है। लाइक एक मेरी शादी पे शॉपिंग हुई थी और एक उसके बाद अब मैं बहुत सालों के बाद शॉपिंग कर रही हूँ बहुत खुल के, क्योंकि प्राइस बहुत रिजनेबल है और क्वालिटी पे सीरियसली उन लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। चाहे ये लोकल माल है या चाहे ये इम्पोर्ट का माल है, लेकिन सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ये वाला हाँ। यहाँ से मुझे बेबी ब्लैंकेट्स मिले, जो एक मैंने गुलाम यासिन के लिए परचेज़ किया और एक मैंने रिताज के लिए। ये भी स्टफ़ बहुत अच्छा था और बहुत ही क्यूट से थे, इसीलिए मैंने ये भी ले लिए। ये जो बच्चों वाले ब्लैंकेट्स थे ये शायद 1500 में मुझे मिला था, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल याद नहीं है। शादी पे देने वाले जानमाज भी हैं, एक ये है। औरतें हैं और शॉपिंग ना करें, शॉपिंग भी करें तो इतनी कमाल के मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, यहाँ की सड़कों पे फिरते हुए एक ना बहुत ज़बरदस्त ये बात है कि ये लोग रूह अफ़ज़ा का इतना ठंडा शरबत इतने मज़े का पिलाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, या शायद उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं फेमस चूड़ी वाली गली, तो ये भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। शूटों की अच्छा, अगर अब आप लोग मेरे से ये पूछेंगे कि इस मार्केट में और लाहौर की मार्केट में क्या फ़र्क है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि यहाँ की मार्केट में आपको यहाँ का कल्चरल सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। लाइक जैसे यहाँ का जो बलोची सामान है जिसमें कपड़े हैं, जूते हैं, जेवरात हैं, तो वो लाहौर से बहुत डिफरेंट है। लेकिन उसका कलर प्यारा है। ये क्या काम है भाई? ये जरी वाले हैं, ये हैंडमेड, इसमें लेस वगैरह भी लगे हुए, इसके गले में भी हैंडमेड काम है। ये सब हैंडमेड है? नहीं, ये मशीन का काम है। अच्छा जी, इसके गले में हैंडमेड का काम है। ये गले वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं? जी जी, मिल जाते हैं सब। किस चीज़ की जर्नी जल रहा है सबके साथ। आज कोयटा में है हमारा लास्ट दिन, तो आज हम लोग आए हैं प्रिंस रोड लियाकत बाज़ार।
तारीख और वजह शोहरत की बात करते हैं। ये बाज़ार कोयटा के सबसे पुराने और बिजी बाज़ारों में से एक है। इसका नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त और पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के नाम पर रखा गया। तो इस मार्केट की फ़ेमस चीज़ है इनके चप्पल और जूते। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव हैंडमेड कोयटा चप्पल और पेशावरी स्टाइल सैंडल्स, बलोची स्टाइल सैंडल्स। ये चप्पल अपनी मजबूती और ख़ूबसूरती की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों तक भेजी जाती हैं, लेकिन इनको अभी तक मैंने लाहौर शहर में नहीं देखा। इनके चेहरों पर पसीना ज़रूर है, मगर उस पसीने में इज़्ज़त और हलाल की रोज़ी की रोशनी चमकती है। ये मज़दूर हमें ये सबक देते हैं कि असल खूबसूरती सिर्फ़ तैयार चीज़ों में नहीं होती, बल्कि उस मेहनत और लगन में होती है जो उसे बनाने वाले कारीगर की आंखों में झलकती है। कोयटा के ये हैंडमेड शूज़ सिर्फ पाँव की जीनत नहीं, बल्कि कारीगर का एक ज़िंदा शाहकार है। हर जूती के अंदर एक मज़दूर की मेहनत, उसका वक्त और उसका जुनून छुपा हुआ है। इतनी मेहनत से बनाए गए ये शाहकार, यकीन करें आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये हैंडमेड शूज़ की दुकान है। मुझे लगता है कि ये शायद डिलीवर नहीं करते होंगे, अदरवाइज़ मैं इनका नंबर ज़रूर लेती, लेकिन जूते बहुत कमाल है। मतलब मुझे फीमेल से ज़्यादा ना मेल्स के जो जूते हैं वो ज़्यादा। ये उस बच्ची के साइज़ की दिखाइएगा ज़रा। गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा, अल्लाह यार, ये मैंने दिए हैं। इट्स सो वंडरफुल एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल। इसमें खाली काले में होगा, काला नहीं चलता है। बोर तो नहीं, बोर होती कोई नजर आई है वो। इतने दिन शॉपिंग में इतने ज़बरदस्त गुजरे कि आप लोगों को यहाँ के बेहतरीन खाने दिखाने मेरे बिल्कुल जहन में नहीं रहे। उसके लिए मुझे लगता है एक स्पेशल टूर करना पड़ेगा। खाने तो हम लोगों ने बहुत मुख्तलिफ़ जगह से खाए थे, लेकिन कहीं पे मोबाइल चार्ज नहीं था और कहीं पे मैं बहुत थकी हुई थी और कहीं पे मैं व्लॉग ही बनाना भूल गई। तो कोयटा की एग्ज़िट पे कह लें या कोयटा की एंट्रेंस पे कह लें, ये बहुत ज़बरदस्त होटल है अल दुबई रेस्टोरेंट एंड गार्डन्स। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत नीट क्लीन। अंदर चल के मैं आपको इसका थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर भी दिखा देती हूँ। खाना यहाँ का बहुत आउट क्लास था, भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी और इनका रोश मैं आपको बता नहीं सकती कि होश उड़ा देने वाला था। अच्छा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खाना था। ये हमारा कोयटा का लास्ट खाना था। हर एक चीज़ अपनी जगह शानदार थी और मैं इस रेस्टोरेंट को भी बहुत हाईली रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप कोयटा आएँ तो यहाँ पे आप मस्ट आएँ।
आज का दिन सुबह निकलते ही बहुत मसरूफ़ शुरू हुआ था। चप्पल वगैरह ली, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, नाश्ता किया। तो चलें जी, अब हम कहते हैं खैर बाद, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी कोयटा की सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोयटा की सीरीज़ पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसके लिए जज़ाकल्लाह और शुक्रिया। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
है।